फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम HSSC द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर्स में हरियाणा जीके के क्वेश्चनों को कंप्लीट करवाएंगे। आप तो जानते हैं हरियाणा में जो एग्जाम होते हैं उनमें पिछले पेपरों से पूछे गए प्रश्न ही रिपीट होते रहते हैं, इसलिए हम आपके लिए ये वीडियो की एक नई सीरीज लेकर आए हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम आपको 5 क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन देखिए। 23 सितंबर 1965 को पंजाब से हरियाणा को अलग करने का पहला कदम उठाया गया था। इस दिन क्या हुआ था? ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से आपका उत्तर होगा संसद में हुकुम सिंह समिति के गठन की घोषणा की गई थी। अब हम इसके बारे में जो डिटेल दी गई है उसे भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इस समिति ने सिफारिश की कि पुनर्गठन के लिए सीमा आयोग बनाया जाए। फलतः समिति की सिफारिश के अनुसार भारत सरकार ने 25 अप्रैल 1966 को एक 3 सदस्यीय सीमा आयोग का गठन किया और इस आयोग के सदस्य आप याद रखिएगा जस्टिस JC शाह, श्री S दत्त और श्री MM फिलिप थे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? 31 मई 1966 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा स्थान हरियाणा राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? तो यहाँ आपका आंसर होगा बनावली। और अन्य स्थान देखिए कौन कौन से दिए गए हैं, फरमाना, आदि बद्री और भरूखेड़ा। ये तो आप जानते हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले का एक छोटा सा गांव है। किस जिले का गांव है ये? फतेहाबाद जिले का। इसके समीप 2 टीलों की एक थे है जो कि पुरातत्व की दृष्टि से अत्यधिक महत्व का आंका गया है। इस थे की प्राचीनता का ज्ञान वर्ष 1965 में हुआ, जबकि पुरातत्व विभाग ने इसकी खुदाई कब शुरू करवाई? 1974 में। आपको यहाँ क्या याद रखना है कि ये किस जिले में है और वो क्या है? फतेहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास में पानीपत का एक प्रमुख स्थान है क्योंकि यहाँ कितनी प्रमुख लड़ाइयाँ हुई थी? ये लड़ाइयाँ प्रमुख मोड़ थे जब हरियाणा के अंतर्गत क्षेत्र को एक अलग शासक के अधीन आते देखा गया। तो आपको यहाँ क्या बताना, हरियाणा में पानीपत में कितनी लड़ाइयाँ हुई थी? 3 लड़ाइयाँ। पानीपत की पहली लड़ाई वर्ष 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिसमें बाबर की विजय हुई। और पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे हेमू भी कहा जाता है, और अकबर के बीच हुई, जिसमें विजय किसकी हुई थी? अकबर की। और पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ, किसके बीच? सदाशिवराव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली के बीच 14 जनवरी 1761 को हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई। तो आपको पानीपत के तीनों युद्ध याद रखने हैं क्योंकि हरियाणा में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा सरकार ने किन महिलाओं अथवा लड़कियों के लिए आजीवन मासिक पेंशन योजना शुरू की है? इसमें ऑप्शन देखिए, दहेज उत्पीड़न की शिकार, एसिड अटैक की शिकार, मानसिक बीमारी या दुर्घटना का शिकार। तो ये मासिक पेंशन की शुरुआत किसके लिए की गई है? एसिड अटैक की शिकार महिलाओं और लड़कियों के लिए। हरियाणा सरकार पीड़िताओं के लिए 50,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक आर्थिक मदद करती है तथा ऐसी सभी महिलाओं और लड़कियों को 5,000 से 9,000 रुपए की मासिक पेंशन का लाभ देगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2019 में 6 भारतीय राज्यों ने रेणुका जी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। निम्नलिखित में से कौन सा उन राज्यों में से एक राज्य नहीं है? तो वो कौन सा राज्य नहीं है? मध्य प्रदेश। यानी हमें वो 6 राज्य पता होने चाहिए। तो वो राज्य देखिए, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान हैं, जिन्होंने रेणुका जी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। रेणुका जी बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में यमुना की सहायक नदी पर निर्मित की जाएगी। कहाँ निर्मित की जाएगी ये योजना? यमुना की सहायक नदी पर। और इस परियोजना के अंतर्गत 148 मीटर ऊंचा बांध बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2019 से 20 के लिए हरियाणा का अनुमानित बजट कितना था? 1.32 लाख करोड़ रुपए। यह हमारे लिए याद रखना जरूरी नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पर 2020-21 का बजट याद रखना है, तो ये हमें एक हिंट मिल जाता है, इसलिए हमें इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने इस वर्ष यानी ये 2019 की बात हो रही है कि शुरुआत में केंद्र सरकार की योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए पुरस्कार जीता?
तो किस राज्य ने जीता है? ये हरियाणा ने। इसलिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो हम इसके बारे में देखते हैं। इस योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत जिले से शुरू की गई। वर्ष 2019 के लिए इस योजना के सफलतापूर्वक लागू करने और लिंगानुपात में सुधार के लिए दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया है। लिंगानुपात में सुधार के लिए 10 जिलों को भी सम्मिलित किया गया है, जिनमें हरियाणा के महेंद्रगढ़ और भिवानी को जगह मिली है। तो आपको यह 2 जिले याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त करने वाले बाल खेल सर्वश्रेष्ठ शूटर का नाम बताइए आप। तो वो कौन थे? अनीश भानवाला। अनीश भानवाला का जन्म 26 सितंबर 2002 को हरियाणा के करनाल जिले में हुआ। कहाँ से संबंधित है? ये करनाल जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा शहर हड्डी की नक्काशी और आभूषण के लिए लोकप्रिय है? तो वो कौन सा शहर है? फरीदाबाद। फरीदाबाद हरियाणा के दक्षिणी भाग में है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 443 वर्ग किलोमीटर। इसका मुख्यालय फरीदाबाद शहर में है। फरीदाबाद को 15 अगस्त 1989 को गुरुग्राम से अलग करके जिला बनाया गया था। फरीदाबाद राज्य सर्वाधिक जनघनत्व यानी सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला भी फरीदाबाद में लगता है। आपको यह तो बिल्कुल याद ही होगा, सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है? फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेद व्यास ने किस भाषा में महाभारत काव्य लिखा था? तो किस भाषा में लिखा था? संस्कृत में। महाभारत का पुराना नाम बताइए? जय संहिता। इसकी रचना महर्षि वेद व्यास जी ने की तथा लेखन का कार्य भगवान गणेश जी ने किया था। इसी महाकाव्य से भगवत गीता का उद्गम हुआ है। भगवत गीता में कुल 1 लाख श्लोक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सतसाहस्त्री संहिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सतसाहस्त्री संहिता। अगला क्वेश्चन, मार्च 2017 में हरियाणा राज्य ने हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा दिए जाने वाले 11 वार्षिक पुरस्कारों के लिए पुरस्कार राशि दोगुनी कर दी है। इस कदम का उद्देश्य क्या है? इस कदम का उद्देश्य है उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देना। हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा प्रकाशित त्रिमासिक पत्रिका का नाम है जमुना तट। क्या नाम है? जमुना तट। इस अकादमी की स्थापना बताइए कब हुई थी? कौन सी अकादमी की? हरियाणा उर्दू अकादमी। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। उस प्रसिद्ध लेखक की पहचान करें जिन्होंने भेड़ियों के ढंग, संत सिपाही, शंख और सहनाई, देशन में देश, हरियाणा जैसी कविताएं लिखी। तो किसने लिखी है? उदय भानु हंस ने। दोबारा देखिए इन कविताओं को, भेड़ियों के ढंग, संत सिपाही, शंख और सहनाई, देशन में देश, हरियाणा, ये किसकी लिखी हुई है? उदय भानु हंस। उदय भानु हंस को राज्य कवि की उपाधि भी मिली हुई है। इनका जन्म 2 अगस्त 1926 को मुजफ्फरगढ़ यानी पंजाब में हुआ। यह एक हिंदी कवि हैं। इनकी मृत्यु 26 फरवरी 2019 को हिसार में हुई। हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी घग्गर जो है कहाँ से होकर राज्य में प्रवेश करती है? तो ये कालका से होकर। घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पहाड़ियों में स्थित शिमला के समीप डांग साई ऊंचाई से निकलती है और कालका के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है। यह पंचकूला, अंबाला, पटियाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा में बहती हुई राजस्थान के हनुमानगढ़ के निकट मरुस्थलीय क्षेत्र में लुप्त हो जाती है। सिरसा जिले के ओटू नामक स्थान पर घग्गर नदी पर विभराज बांध बनाया गया है। किस जिले में? सिरसा जिले में ओटू नामक स्थान पर घग्गर नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? विभराज बांध। यह आपको नेक्स्ट एग्जाम में मिलने वाला क्वेश्चन हो सकता है। आगे देखिए, हरियाणा में औरंगाबाद, मिठाथल, राखीगढ़ी और अन्य कई स्थलों पर उत्खनन से क्या दिखाया? ये स्थान हड़प्पा संस्कृति के प्रमाण दिखाते हैं। राखीगढ़ी में उत्खनन में प्रारंभिक हड़प्पा और परिपक्व सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। फरमाना खास यानी दक्षखेड़ा के उत्खनन के दौरान से सेलखेड़ी से बनी 4 हड़प्पा कालीन मोहरें प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेंद्रगढ़, नारनौल, गुरुग्राम और रेवाड़ी जिलों में कौन सी भाषा लोकप्रिय है? तो इनमें कौन सी भाषा है? अहीरवती। आहिरी अथवा अहीरवाटी मूलतः अहीरों की भाषा है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने अपने शोध प्रबंध में 200 शब्दों को अहीरी कहा है। अहीरवाटी क्षेत्र देखिए आप, रेवाड़ी, कोसली, महेंद्रगढ़, नारनौल, पटौदी, झज्जर का खड़ी खेती वास के पास के क्षेत्र में बोली जाती है।
हरियाणा में मानसून का समय बताइए क्या होता है, ये होता है जुलाई से सितंबर तक। हरियाणा की गणना देश के न्यूनतम वर्षा वाले राज्यों में की जाती है। यहाँ वर्षा ऋतु का समय जो है जुलाई से प्रारंभ होकर सितंबर तक रहता है। राज्य में वर्षा मुख्यतः बंगाल की खाड़ी से आने वाले दक्षिणी पूर्वी मानसून से होती है। कौन सी मानसून से? दक्षिणी पूर्वी, जो बंगाल की खाड़ी से आती है। राज्य में औसत वार्षिक वर्षा आप याद रखिएगा, ये होती है 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर। हरियाणा सरकार अति और अधिक संभावित क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्रों में किसको अनुमति नहीं देती है? ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप बताइए किसको अनुमति नहीं मिलती है? यहाँ औद्योगिक इकाइयों को। मिशन इंद्रधनुष हरियाणा के लोगों के लिए कैसे उपयोगी थे? तो देखिए ये किस लिए उपयोगी थे? सभी अप्रतिरक्षित और आंशिक रूप से प्रतिरक्षित बच्चों और गर्भवती महिलाओं को प्रतिरक्षित किया गया इस अभियान के द्वारा। इस अभियान के तहत टीकाकरण द्वारा रोकी जाने वाली 10 बीमारियों से सभी बच्चों की रक्षा के लिए मुफ्त टीकाकरण किया गया। ये यहाँ 10 बीमारियां दी गई हैं, इन्हें देखते हैं। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, रोटावायरस जनित डायरिया, टीबी, डिप्थीरिया और पोलियो। आगे देखिए टेटनस, फिर खसरा, हेपेटाइटिस बी, काली खांसी और जापानी इंफेलाइटिस आदि बीमारियों से बच्चों की रक्षा की जाती है। हरियाणा में पक्षी अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? इन 4 ऑप्शंस में से सुल्तानपुर में। अभी जो ग्राम सेव का एग्जाम हुआ था उसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा भी गया था कि सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये है, यहाँ कहाँ है? गुरुग्राम में। सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना देखिए 1971 में महान पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से हुई। वर्ष 1972 में इस क्षेत्र को जलीय पक्षी हेतु आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया और इसे सन 1989 में उद्यान के रूप में स्थापित किया गया। उद्यान के रूप में कब स्थापित किया गया? 1989 में। इस उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा का सर्व प्रमुख इको पार्क है। यह साइबेरियन सार्स के प्रवास के लिए प्रसिद्ध है। कौन से पक्षी के प्रवास के लिए? साइबेरियन। हरियाणा में कितने वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हैं? 2। वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में स्थानिक संरक्षण हेतु राज्य में 2 राष्ट्रीय उद्यानों व 8 वन्य जीव अभयारण्यों एवं 2 कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना की गई है। कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? यहाँ 2। और वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं? 8। अब हमारे सेकंड पेपर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि हम यहाँ 5 क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व करवाएंगे हरियाणा जीके के। तो यहाँ पहला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास, ये क्या है? झाड़ू फिरी। झाड़ू फिरी हरियाणवी भाषा में प्रथम उपन्यास है। प्रथम उपन्यासकार देखिए कौन है? राजा राम शास्त्री द्वारा इसे लिखा गया। सूफी संत हजरत खेरू शाह रचित 12 मासा की खोज भी राजा राम शास्त्री द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन, 1909 में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? अंबाला। 1909 में क्रांतिकारी गतिविधियां यानी इस समय पंजाब के अजीत सिंह और उनकी भारत माता सोसाइटी के तत्वाधान में क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी, उसका असर हरियाणा पर भी पड़ा। अंबाला उन दिनों क्रांतिकारियों का अच्छा खासा केंद्र था। 20 नवंबर 1909 को अंबाला के डिप्टी कमिश्नर सिकेश को, जो कि राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलने में सर्वाधिक दिलचस्पी ले रहे थे, को बम से उड़ाने की कोशिश की गई। संदीप सिंह किस खेल से संबंधित है? तो ये किस खेल से हैं? हॉकी से। हॉकी से संबंधित अन्य खिलाड़ी भी देख लेते हैं हम एक बार। ममता खरब, संदीप सिंह, भूपेंद्र कौर, प्रीतम ठकरान, कुलदीप सिवाच, सुमन बाला, जसजीत कौर हांडा, सुरिंदर कौर, प्रीतम रानी सिवाच, सीता गोसाई और अनिल नदाल। हरियाणा राज्य में राजपूती ढंग की बनी पगड़ी को बताइए आप क्या कहते हैं? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बड़ा आसान सा प्रश्न है। साफा, टोपी, पाग या दोहर। तो इसे क्या कहते हैं? पाग। अब देखते हैं साफा क्या होती है? पगड़ी, जो सैनिक फैशन की है। खंडवा, पगड़ी, खंडवा भी कहते हैं। इसे हरियाणा की शान भी कहा जाता है। तो हरियाणा की शान बताइए किसे कहा जाता है? खंडवे को। पागड़ी यानी मारवाड़ी ढंग की पगड़ी होती है, उसे पागड़ी कहते हैं। और पाग राजपूत ढंग की पगड़ी, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। फिर टोपी सिर पर पहनी जाती है। और दोहर हाथ से बने काले बारीक दोहरे सूत की मजबूत बड़ी चादर जो सर्दी में ओढ़ी जाती है, क्या कहलाती है? दोहर। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? श्री धर्मवीर सिंह। ये तो आपको याद है और याद होना भी चाहिए।
कर्ण का किला कहाँ पर है? यह है थानेसर में। यहाँ देखिए, आप याद रखिएगा, यहाँ कर्ण का किले की बात की गई है। और यदि आपसे कर्ण झील पूछे तो वो कहाँ होगी? करनाल में। और कर्ण का किला है थानेसर में। अब यहाँ कुछ प्राचीन स्मारक दिए गए हैं, उन पर भी एक दृष्टि डाल लेते हैं। जल महल कहाँ है? नारनौल में। बीरबल का छत्ता, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, बीरबल का छत्ता जो कहाँ है? नारनौल में। और इब्राहिम खान का मकबरा भी नारनौल में। चोर गुबंद, चार गुबंद नहीं, ये चोर गुबंद है, तो ये कहाँ है? नारनौल में। मिर्जा अली खां की बावड़ी भी नारनौल में। शाह विलायत का मकबरा नारनौल। अब देखिए, माधोगढ़ का किला महेंद्रगढ़ में। इब्राहिम लोदी का मकबरा, ये तो आपको याद ही होगा, पानीपत में, क्योंकि वहीं तो पानीपत का युद्ध हुआ था। काबुली बाग पानीपत। काला अम्ब, ये कहाँ है? पानीपत। आप बताइए काला अम्ब क्यों कहा गया है? क्योंकि जो यहाँ पानीपत का युद्ध हुआ था और वहां इतना खून बहा था, और ये कहा गया है कि वहां पर एक आम का पेड़ था, और जो खून बहकर उस आम के पेड़ में इतना चढ़ गया कि वो आम का पेड़ भी काला दिखाई देने लगा। तो आप इसे कभी नहीं भूलेंगे कि काला अम्ब कहाँ है? ये है पानीपत में। आगे देखिए, सलारगंज गेट, ये कहाँ है? पानीपत में। आध्यात्मिक संग्रहालय भी पानीपत में है। होडल की सराय, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। होडल की सराय या तालाब बावड़ी कहाँ है? होडल की सराय है तो होडल में ही है, लेकिन ये होडल कहाँ है? पलवल में। पलवल का किला और तालाब मीनार, ये तो आसान सा हिंट है कि पलवल में ही होगा पलवल का किला। लेकिन मटिया किला बताइए आप कहाँ है? मटिया किला याद रखिएगा, पलवल में। अब आगे देखते हैं, यहाँ कुछ अन्य और दिए गए हैं, एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट दिखाते हैं आपको। गौकर्ण तालाब देखिए, गौकर्ण की बात है यहाँ, ये कहाँ है? रोहतक के डीगल गांव में। और सोहना का किला, ये तो आपको याद है कि सोहना झील से याद रख सकते हैं, ये तो गुरुग्राम में है। रजिया बेगम का, हाँ एग्जाम में ये पूछा जाता है, रजिया बेगम का मकबरा कहाँ है? कैथल में। आपको याद ही है, कैथल में रजिया को मार दिया गया था। राजा नाहर सिंह का किला, ये भी इंपॉर्टेंट है। राजा नाहर सिंह कहाँ से संबंध रखते हैं? वल्लभगढ़ यानी फरीदाबाद से। बीरबल का रंग महल यमुनानगर। तोसाम की बारादरी, तोसाम कहाँ है? यह है भिवाड़ी में। तो आपको यहाँ इससे याद हो जाना चाहिए कि तोसाम की बारादरी भी कहाँ होगी? भिवाड़ी के तोसाम में। श्री कृष्ण संग्रहालय बताइए आप कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा सरकार खेल नीति 2015 के अनुसार एशियन खेल स्वर्ण पदक विजेता को अब कितनी राशि प्रदान की जाती है? ये 3 करोड़। हरियाणा सरकार द्वारा 12 जनवरी 2015 को नई खेल नीति की घोषणा की गई। नई खेल नीति के अनुसार हरियाणा में नगद पुरस्कारों की राशि में भारी इजाफा किया गया है। अब यहाँ दिए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, हम उन्हें बता देते हैं। ओलंपिक में देखिए, पहले दिए जाते थे 5 करोड़, अब 6 करोड़। किसको? स्वर्ण पदक विजेता को। ऐसे ही एशियन में देखिए, पहले 2 करोड़ की राशि थी, अब 3 करोड़ हो गई है। कॉमनवेल्थ गेम में 1 करोड़ थी, जो 1.5 करोड़ हो गई है। और नेशनल गेम्स में पहले तो कोई इनाम राशि नहीं थी, लेकिन अब कितनी मिलती है? 5 लाख, इसे याद रखिएगा। बाकी यहाँ रजत पदक देख लीजिए, यहाँ भी 1-1 करोड़ और 50 लाख से 75 लाख कर दी गई है। अब आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा संभाग की कुल संख्या है? संभाग बताइए, हरियाणा में कितने हैं? संभाग को क्या कहते हैं? जो डिवीजन है, तो इनकी संख्या कितनी है? 6। और यहाँ याद रखिएगा, जब हरियाणा बना उस समय प्रशासनिक दृष्टिकोण से हरियाणा को 6 मंडलों में बांटा गया। यानी जब बना था उस समय 4 मंडल थे, और बाद में कौन से 2 नए मंडल बनाए गए? फरीदाबाद और करनाल। और जो 4 जो पहले से थे उन्हें भी देखिए, अंबाला, रोहतक, गुरुग्राम और हिसार। अगला क्वेश्चन, प्रदेश में थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी है? तो किस राजा की है? हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन का जन्म देखिए 590 ईस्वी में हुआ। ये प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे, जो 606 से 647 ईस्वी तक थानेसर के शासक बने। इनकी प्रमुख रचनाएं याद रखिएगा, नागानंदम, रत्नावली और प्रियदर्शिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सम्मिलित करना है। ब्रह्मावास में क्या मिली है हमें? महात्मा बुद्ध की मूर्तियां। ब्रह्मावास से क्या मिली है? महात्मा बुद्ध की मूर्तियां। अगरवा से देखिए सूर्यदेव की मूर्ति। फिजलपुर, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, फिजलपुर विष्णु की मूर्ति। पलवल और फरीदाबाद से क्या मिली है? यक्ष यक्षिणी की मूर्ति। अब कुछ अन्य दी गई है, उन्हें भी देख लेते हैं। वही बताया है, विष्णु की मूर्ति फिजलपुर से, सूर्य देवता की अगरवा से। सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति देखिए आप कहाँ से मिली है? ये अमीन थानेसर। ये अमीर गलत दिया हुआ, ये अमीर नहीं अमीन होगा। विष्णु की मूर्ति मोहनबाड़ी रोहतक से। लाल पत्थर से बनी शिव की प्रतिमा हरनौल यानी गुरुग्राम से।
हम आपको ये डिटेल इसलिए बता रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट टाइम इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ देखिए, कुषाण कालीन मूर्तियों का केंद्र कौन सा स्थान है? रोहतक। और कुषाण शैली का द्वार स्तंभ, तो जहाँ मूर्तियां मिली हैं वही तो होगा रोहतक। जैन मूर्तियां देखिए आप कहाँ मिली हैं? जैन मूर्तियां मिली हैं हांसी व सिनेला में। महात्मा बुद्ध की अभी देखी थी हमने ब्राह्मणवास रोहतक में। 2 संपूर्ण मूर्तियां और मिली हैं भिवानी में। मूर्ति कला का सर्वाधिक विकास हरियाणा में गुप्त काल में हुआ और भारतीय मूर्तिकार प्रकृतिवाद पर जोर देते थे। हरियाणा राज्य से प्राप्त देवी देवताओं की मूर्तियों पर मथुरा कला का प्रभाव है। यूनानी मूर्तिकार माप तोल का सहारा लेते थे। पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सुहाग किस जिले से संबंध रखते हैं? ये झज्जर से हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? झज्जर जिले के बिसाहन नामक गांव में। आगे देखते हैं, चीनी मिट्टी किस क्षेत्र से मिली है? गुरुग्राम से। बजरी देखिए आप फरीदाबाद से, और मैग्नीज महेंद्रगढ़ से, और खेदार चूना अंबाला से। हरियाणा में महेंद्रगढ़ को खनिजों की खान कहा जाता है। हरियाणा में महेंद्रगढ़ को खनिजों की खान कहा जाता है क्योंकि ज्यादातर खनिज पदार्थ हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में पाए जाते हैं। हमने ये डिटेल ऊपर पढ़ी ली है, ये दोबारा दिया गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस क्षेत्र में महिलाओं की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो बताइए आप, महिलाओं की जनसंख्या कहाँ है सर्वाधिक? ये ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तो कहाँ है सबसे ज्यादा? ये फरीदाबाद में है। हम यहाँ एक दृष्टि डाल लेते हैं जनगणना के बारे में जो जानकारी दी है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? फरीदाबाद। और सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या भी यही है, महिला जनसंख्या भी, और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला भी कौन सा है? फरीदाबाद ही। अब देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पंचकुला। यही न्यूनतम पुरुष जनसंख्या है और यही न्यूनतम महिला जनसंख्या है, और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या भी कहाँ है? ये भी पंचकुला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में अधिकतम वन क्षेत्र उपलब्ध है? तो ये कहाँ है? यमुनानगर में। हरियाणा में सर्वाधिक वन क्षेत्र एवं प्रतिशत वाला जिला पंचकुला। लेकिन ऑप्शन में पंचकुला नहीं दिया गया, तो आपका यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? यमुनानगर। और न्यूनतम 1% वाला जिला बताइए आप कौन सा है? फतेहाबाद। चित्रित मर्दभांड किस काल की संस्कृति दर्शाते हैं? वैदिक काल की। वैदिक संस्कृति देखिए आप, आर्य कबीले जब भारत आए थे तो वे सबसे पहले हरियाणा में ही बसे। यहीं पर सरस्वती और दृश्यदती नदियों के किनारों पर बैठकर उन्होंने वैदिक युगों का विकास किया। बीबी लाल जैसे कुछ विद्वान आर्यों को चित्रित धूसर मर्दभांड की सभ्यता से जोड़ते हैं। उनका कहना है कि हरियाणा में चित्रित धूसर मर्दभांड संस्कृति आर्यों की संस्कृति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न केवल जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए बल्कि पुरुष योजना अनुपात को सुधारने के लिए भी राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस योजना को प्रारंभ किया गया? तो वो कौन सी योजना थी? देवी रूपक योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वो कौन सा है? भिवानी। इस क्वेश्चन के अनुसार भिवानी है क्योंकि यह हमारा प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, लेकिन वर्तमान में जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है सबसे बड़ा जिला? वो सिरसा है। 1 दिसंबर 2016 को भिवानी से काटकर एक नया जिला बना दिया गया था, दादरी, जिससे वर्तमान में भिवानी बड़ा जिला न रहकर सिरसा हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला बन गया है। हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला बताइए आप कौन सा है? फरीदाबाद। निम्न में से कौन सा समाचार पत्र नेकीराम शर्मा द्वारा प्रकाशित किया गया? तो नेकीराम शर्मा द्वारा प्रकाशित पत्र है संदेश। गरीब महिलाओं के हितार्थ हरियाणा में कौन सी योजना चलाई गई है? अपनी बेटी अपना धन। बड़खल झील कौन से जिले में स्थित है? यह भी ग्राम सेवक के एग्जाम में भी पूछा गया था क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा? ये कहाँ है? फरीदाबाद में। यहाँ कुछ अन्य झीलें दी गई है, उन्हें भी देख लेते हैं जिनसे हमारा क्वेश्चन बनने की संभावना है। खलीलपुर झील बताइए आप, ये है गुरुग्राम में। दमदमा ये तो पता ही है आपको, गुरुग्राम में, और यह हरियाणा की सबसे बड़ी झील है जो लगभग 3000 एकड़ में फैली है। सुल्तानपुर झील गुरुग्राम में। सूरजकुंड झील फरीदाबाद में है। कोटला झील को याद रखिएगा आप, ये नूह में है। और चंदेली झील भी कहाँ है? नूह में। भिंडावास झील यह हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है जो कहाँ है? झज्जर में। बुलबुल झील है जींद में। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र आपको पता ही है। एक देखिए आप टिक्कर झील जो कहाँ है? पंचकुला में। फिर है कर्ण झील, करनाल में, हमने पीछे बताया तो आपको। और तिलियार झील को याद रखिएगा, ये है रोहतक में।
अब हम हमारा आज के थर्ड पेपर के क्वेश्चन को करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी हरियाणा से संबंधित है? तो कौन सा खिलाड़ी है? कपिल देव। इनका जन्म 6 जनवरी 1959 को चंडीगढ़ में हुआ। वर्ष 1983 में इन्होंने अपनी कप्तानी के दौरान क्रिकेट के विश्व कप जीतकर क्रिकेट जगत में इतिहास रचा। कपिल देव ने क्रिकेट माई स्टाइल अपनी आत्मकथा लिखी। इन्हें अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री, विजन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, पद्म भूषण आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। और वर्ष 2008 में इन्होंने इंडियन टेरिटोरियल आर्मी भी ज्वाइन की और वर्ष 1994 में इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। इन्हें देखिए हरियाणा हरिकेन के उपनाम से जाना जाता है, तो आपको यह क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता ही है। हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? कपिल देव को। सुनील गावस्कर व सचिन तेंदुलकर मुंबई से जबकि अजहरुद्दीन हैदराबाद से संबंध रखते हैं। जनसंख्या के दृष्टिकोण से देश में हरियाणा का कौन सा स्थान है? यह है 18वां स्थान। हरियाणा के पलवल जिले का गठन किस वर्ष हुआ? बताइए। 15 अगस्त 2008 को। पलवल का 21वें जिले के रूप में गठन 15 अगस्त 2008 को हुआ। हरियाणा गठन के समय यहाँ कितने जिले थे? 7 जिले। और वर्तमान में कितने जिले हैं? 22 जिले। नवनिर्मित जिला कौन सा है? दादरी। और उसका गठन कब हुआ? 1 दिसंबर 2016 को। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति पर यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह लेते हैं, या राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेते हैं, या फिर 2 ऑप्शन और दिए गए हैं, उन्हें भी देखते हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल से मशवरा लेते हैं, या राष्ट्रपति स्वविवेक से कार्य करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? राष्ट्रपति राज्यपाल से मशवरा लेते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति पर राष्ट्रपति द्वारा उसी राज्य के राज्यपाल से मशवरा लेकर की जाती है। पंडित नेकीराम शर्मा कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करते थे? ये हमने पीछे पढ़ा भी था, याद हो गया होगा आपको। संदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ स्थित है? यह है राई में। और राई कहाँ है? सोनीपत में। यह स्कूल आवासीय पब्लिक स्कूलों की भांति चलाया जाता है, जिसकी स्थापना कब हुई? जुलाई 1973 में। इसमें योग्यता के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। राय के खेलकूद स्कूल में कमला नेहरू स्कूल भी स्थित है और यह भी वर्ष 1973 में स्थापित किया गया। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल को जूनियर विंग कहा जाता है। इसमें 8 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। हरियाणा प्रदेश का कौन सा स्थान अगर गणों की राजधानी था? तो ये कौन सा स्थान था? अगरवा। अगर गणराज्य वर्ष 1938 से 39 में H.L. श्रीवास्तव ने अगरवा पूरा स्थल का उत्खनन करवाया, जिससे प्राप्त सिक्कों से पता चलता है कि यहाँ अगर्य गणराज्य था, जिसकी राजधानी क्या थी? अगरवा थी। इस गणराज्य का उल्लेख महाभाष्य, अष्टाध्यायी, बोधयान सूत्र इत्यादि ग्रंथों में भी मिलता है। ऐसा माना जाता है कि भारत के अग्रवाल वेशों का उद्गम स्थल यही था और अग्रसेन ने इसे बसाया था। मौर्योत्तर काल में यह गणराज्य योधुओं के साथ मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में उच्चतम न्यायालय कहाँ कार्य कर रहा है? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर किस नहर से निकलती है? ये भाखड़ा नहर से। इस नहर के द्वारा महेंद्रगढ़ जिले में सिंचाई की जाती है। इस नहर के अंदर 1976 में प्रथम बार पानी छोड़ा गया। इस नहर की क्षमता कितनी है? 1700 क्यूसेक है। यह नहर भाखड़ा नहर से निकाली गई है और यह नहर सतलुज नदी पर नांगल बांध बनाकर निकाली गई है। यह नहर टोहाना के पास से हरियाणा में प्रवेश करती है। यह क्वेश्चन आपको याद रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से प्रवेश करती है? ये टोहाना से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? ये किया गया 22 अप्रैल 1994 को। हरियाणा गठन के समय पंचायती राज संस्थाओं हेतु पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम 1952 को लागू किया गया। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 बनाया गया, जो 22 अप्रैल 1994 से प्रभावी हुआ। 24 अगस्त 1994 को हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियमावली 1994 की रचना की गई। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत राज्य में पंचायती राज संस्थाओं को संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों से संबद्ध अधिकार व कर्तव्य सौंपे गए हैं। तो कौन सी अनुसूची है? ये संविधान की 11वीं अनुसूची और इसमें कितने विषय हैं? 29 विषय। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर प्रशासन व्यवस्था हेतु त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांगरू व जाटू हरियाणवी भाषा की 2 मुख्य बोलियां हैं। बांगरू हरियाणवी की सर्वाधिक विस्तारित बोले जाने वाली बोली है।
तो इन कथनों पर आपको विचार करना है और इसका हमारा उत्तर क्या होगा, ये दोनों ही सही हैं। दोबारा देख लेते हैं एक बार इसमें क्या कहा है। जो बांगरू व जाटू है हरियाणा भाषा की दो मुख्य बोलियां, ये बिल्कुल सही है। और बांगरू हरियाणा की सर्वाधिक विस्तारित बोले जाने वाली बोली है, यह भी हमारा बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। देश का प्रथम नागरिक और संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति। राज्य का प्रथम नागरिक और संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। केंद्र सरकार व शासन प्रमुख होता है प्रधानमंत्री और राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है? तो ये तो आपको पता ही है, सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मैदानी भाग। मैदानी भाग भू आकृतिक संरचना देखते हैं। हरियाणा का लगभग 93.76% भाग समतल एवं तरंगित मैदान है। कितना भाग है? 93.76%। और सपाट समतल मैदान देखिए, यानी इसी मैदानी भाग को दो भागों में बांटा है, एक तो सपाट समतल मैदान और दूसरा तरंगित और उर्मिल मैदान, जो कितने हैं? 25.55। और राज्य का 3.9 भाग है पहाड़ी और चट्टानी, और उसमें से शिवालिक पर्वत की श्रेणियां कितनी हैं? 1.38। और अरावली पर्वत की श्रेणियां कितनी हैं? 1.67। तो आप यह आंकड़ा अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1892 में लाहौर में हुई कांग्रेस की बैठक में हिसार से किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय का हरियाणा प्रदेश में राजनीतिक व सामाजिक कार्य क्षेत्र हिसार रहा है। 1892 में लाहौर में हुई कांग्रेस की बैठक में हिसार का प्रतिनिधित्व इन्होंने ही किया था। इन्हें शेर पंजाब और पंजाब केसरी उपनाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारे आज का चौथा पेपर है उससे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबार का मुख्य कवि व मित्र था। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के प्रेम तथा युद्ध कथाओं का वर्णन किसमें किया है? पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य में। और सूरदास, इनका जन्म फरीदाबाद के सीही नामक स्थान पर हुआ। कहाँ पर, कौन से जिले में हुआ? फरीदाबाद में। इन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 1.25 लाख पदों व मंत्रों की रचना की। सूर सागर इनकी ही रचना है। पंजाब का शेर और पंजाब केसरी नाम से प्रसिद्ध कौन था? हमने अभी अभी पढ़ा था पिछले पेपर में, कौन थे? लाला लाजपत राय। तो ये इन्फॉर्मेशन अभी अभी हमने पढ़ी थी, इसे छोड़ देते हैं, आप देख लीजिएगा आगे चलिए। हरियाणा के अधिकतम भाग में निम्न में से किस मृदा का प्राधान्य है? तो कौन सी मृदा हरियाणा में सबसे अधिक? रेतीली दोमट मृदा। इसे ही क्या कहते हैं? बलुई मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी का विस्तार हरियाणा के पश्चिम भाग में घग्गर नदी के उत्तर में सिरसा के कुछ गांव में डबुआली तहसील से जींद, रोहतक, भिवानी, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, हिसार व सोनीपत के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी गेहूं, चावल जैसे खाद्यान्न व गन्ना और कपास जैसी मुद्रादायनी फसलों के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले में कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है? बताइए, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह है यमुनानगर में। यह राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के उत्तरी पूर्वी भाग यमुनानगर में है। और इसे राष्ट्रीय पार्क कब घोषित किया गया? ये दिसंबर 2003 में। ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में इस तरह के प्रश्न अब पूछे जा रहे हैं। हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 2 है, जो हमने देखा था। एक कौन सा है? कालेसर, जो अभी अभी देखा है, ये कहाँ है? यमुनानगर में। और दूसरा है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित है? यहाँ देखिए, हम चारों को पढ़ते हैं। पहले मिथ्याथल भिवानी, राखीगढ़ी फतेहाबाद, बनावली यमुनानगर, कुनाल कुरुक्षेत्र। तो कौन सा सही है? ये सिर्फ पहला ही सही है, मिथ्याथल भिवानी में, बाकी ये गलत दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी है? तो जनसंख्या कितनी है? 2,53,51,462 व्यक्ति। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में हरियाणा का स्थान बताइए? 18वां है। और कुल जनसंख्या कितनी हुई? अभी अभी देखिए हमने। पुरुष कितने हैं ये देख लीजिए आप। इसमें से 1,34,00,000 कुछ पुरुष हैं और 1,18,56,728 महिलाएं हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला याद रखिएगा आप, फरीदाबाद। और सबसे कम जनसंख्या वाला भी याद रखिएगा, पंचकूला। हरियाणा में भारत की कुल जनसंख्या का कितना भाग है? ये है 2.09%। इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, फुलकारी का अर्थ है?
फुलकारी बताइए क्या है? ये शाल बनाने की एक कला है। फुलकारी हरियाणा में कंधे पर पीले पाट या ऊन की डब्बी वाली फुलकारियों के शाल बनाने की एक कला है जो महिलाओं द्वारा सिर पर ओढ़ा जाता है। निम्न में से किसने पंजाब के विभाजन का विरोध किया? हाँ देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन आ जाता है जो रिपीट होने के पूरे पूरे चांस हैं। किसने पंजाब विभाजन का विरोध किया? तो सबने किया था। किसने? आर्य समाज ने, जनसंघ पार्टी ने और हिंदू महासभा ने। आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न सभी का अवतरण शिवालिक पर्वतमालाओं से हुआ है सिवाय दिया है, यानी 3 का तो हुआ है और 1 का नहीं हुआ। तो किसका नहीं हुआ? यहाँ पे यमुना का नहीं हुआ। अब देखते हैं हम हरियाणा की प्रमुख नदियां जो कहाँ से उद्गीत होती हैं। यमुना देखिए, यमुनोत्री से कहाँ से होती है? ये इसका उद्गम स्थान है यमुनोत्री उत्तराखंड से। फिर है घग्गर, ये हिमाचल प्रदेश से। सरस्वती सिरमौर हिमाचल प्रदेश से। टांगरी नदी देखिए, ये पूछा जाता है टांगरी कहाँ से होती है? ये मोरनी की पहाड़ियों से जो हरियाणा में ही है। फिर मारकंडा, ये शिवालिक की पहाड़ियों से। इंदौरी को याद रखिएगा, ये नू से। और साहिबी है जो बहर रोड यानी राजस्थान से। ये हरियाणा से नहीं होती बल्कि कहाँ से उद्गीत होती है? राजस्थान से। सतकुंभा मेला किस जिले में लगता है? सोनीपत में। यह मेला कहाँ लगता है? सोनीपत के खेड़ी गुज्जर नामक गांव में सावन मास के अंतिम रविवार को। अन्य मेले देख लीजिए यहाँ लगते हैं जो डेरा नगन बालकनाथ का, नवरात्रि देवी का, बाबा रमक शाह का, रक्षा बंधन का। रमेश कुमार का संबंध किस खेल से है? बताइए आप, रमेश कुमार का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है कुश्ती से। कुश्ती से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण खिलाड़ी देखते हैं। गीतिका जाखड़ जानते ही हो आप, योगेश्वर दत्त हैं, गीता फोगाट हैं, विनेश फोगाट हैं, बबीता कुमारी है, मीना देवी है और तेजबीर सिंह, रोहतास सिंह दैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हरियाणा की झील है? तो ये सभी हरियाणा की झीलें ही दी गई हैं आपको। दमदमा झील कहाँ है? गुरुग्राम में। कोटला झील बताइए, अभी पीछे पड़ा था, ये नूह में। खलीलपुर झील, ये सभी क्या है? हरियाणा की झीलें हैं। अगला क्वेश्चन, पहली सीएनजी डेमो ट्रेन हरियाणा राज्य में कहां से कहां तक चली थी? बताइए, रेवाड़ी से रोहतक तक। कब चली थी ये? 13 जनवरी 2015 को देश की पहली 8 डिब्बों वाली सीएनजी ट्रेन चली थी रेवाड़ी से रोहतक के बीच। हरियाणा में नगर निगम की संख्या कितनी है? ये संख्या 9 है, लेकिन वर्तमान में अब कितनी हो चुकी है? ये 10 हो चुकी है। तो आपको कितनी याद रखना है? 10। यह देखिए 10 नगर निगम कहाँ कहाँ हैं? फरीदाबाद में, गुरुग्राम, पानीपत, करनाल, रोहतक, यमुनानगर, हिसार, अंबाला, पंचकुला और सोनीपत। और स्मार्ट सिटी बताइए कितनी है हरियाणा में? तो स्मार्ट सिटी कितनी है? 2, फरीदाबाद और करनाल। हरियाणा राज्य में देवी रक्षक योजना कब प्रारंभ की गई? कौन सी योजना? देवी रक्षक योजना कब प्रारंभ की गई? ये 2 अक्टूबर 2003 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्राम्य क्षेत्रों में निवासरत है? तो ये कितना है? 65.12%। अगला क्वेश्चन देखिए, बासमती चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्धि पाकर हरियाणा का कौन सा जिला धान का कटोरा कहा जाने लगा? ये तो आप जानते ही होंगे, धान का कटोरा कौन सा जिला कहा जाता है? करनाल। यह जिला हरियाणा के मध्य पूर्व में स्थित है और यहाँ बासमती चावल अच्छी मात्रा में होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? धान का कटोरा। अब हमारा आज का अंतिम प्रीवियस ईयर पेपर है जो 5वां है, उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा के किस शहर में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है? तो वो कहाँ है? पानीपत में। यह जिला भी कहाँ है? हरियाणा के मध्य पूर्व में। हरियाणा में तेल शोधक का पहला कारखाना इसी जिले में कहाँ पर स्थापित किया? बाहोली में। तो बाहोली क्षेत्र पूछा जा सकता है आपसे किस जिले में है? तो ये है पानीपत में, जो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है। पानीपत को बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन अभी ग्राम सेव का जो एग्जाम हुआ है उसमें आपको पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के 2 अग्रणीय आर्थिक और औद्योगिक नगर कौन से हैं जिनमें प्रदेश के अधिकतर उद्योग स्थापित हैं? तो वो कौन से हैं 2 जिले? गुरुग्राम व फरीदाबाद। फरीदाबाद हरियाणा का सर्वाधिक विकसित औद्योगिक नगर है। राज्य के कुल राजस्व का लगभग 50% भाग जो है इसी जिले से मिलता है। जिले में बड़े पैमाने पर उद्योगों की संख्या लगभग 150 है और 10,000 से अधिक लघु औद्योगिक इकाइयां हैं।
प्रमुख उद्योग देखिए आप, फरीदाबाद के सूती कपड़ा, ऑटो टायर ट्यूब, कागज, चमड़ा, बाटा शू कंपनी। हाँ, बाटा शू कंपनी कहाँ है? फरीदाबाद में। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, कृषि यंत्र, एस्कॉर्ट जो ट्रैक्टर हैं, और कल्टीवेटर, रेफ्रिजरेटर उद्योग कहाँ है? वो भी फरीदाबाद में है। और राजदूत मोटरसाइकिल भी कहाँ है? फरीदाबाद में बनती हैं। अब देखते हैं गुरुग्राम। यह जिला भी औद्योगिक रूप से विकसित है। 1983 में यहाँ मारुति उद्योग के स्थापित होने से यहाँ लघु उद्योगों की वृद्धि होनी शुरू हो गई। इस जिले के मानेसर क्षेत्र में चौधरी देवीलाल आदर्श औद्योगिक नगर का विस्तार कार्यक्रम लागू किया गया है। और देखिए इस जिले में क्या क्या प्रमुख है, तो यहाँ है मारुति सुजुकी लिमिटेड, हीरो मोटर क्रॉप और होंडा स्कूटर मोटर लिमिटेड। हरियाणा का कौन सा शहर देश का पहला शहर बन गया जहां प्रत्येक रविवार को राहीगिरी दिवस, कौन सा दिवस? राहीगिरी दिवस। इस दिन पैदल चलकर, जॉगिंग करके, दौड़कर, साइकिल पर चढ़कर या स्केटिंग द्वारा रोड बंद किया जाता है। तो वो कौन सा जिला है? गुरुग्राम। कुरुक्षेत्र में स्थित स्थानेश्वर महादेव मंदिर मुख्य रूप से किस भगवान को समर्पित है? तो किस भगवान को है? शिव भगवान को। स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण सम्राट हर्षवर्धन के पूर्वज जो थे पुष्यभूति द्वारा कुरुक्षेत्र के थानेसर नामक स्थान पर करवाया गया था। यही वह स्थल है जहाँ पर पांडवों ने महाभारत के युद्ध में विजय के लिए भगवान शिव की पूजा अर्चना की और विजय का आशीर्वाद प्राप्त किया। थानेसर का मंदिर भगवान शिव का निवास स्थल माना जाता है। महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के दौरान यह मंदिर भी उनके प्रकोप से नहीं बच पाया, पर मुख्य मराठा सदाशिव राव द्वारा इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के पश्चिम भाग में कौन सा प्रसिद्ध नृत्य किया जाता है जिसमें केवल लड़कियां ही भाग लेती हैं? तो कौन सा है? घूमर। और किस क्रांति के उत्थान में हरियाणा प्रदेश मुख्य भागीदार था? तो आप सब जानते हैं हरित क्रांति। मारा गांव जगमग गांव योजना हरियाणा के किस उद्देश्य से आरंभ की गई थी? तो किस उद्देश्य से थी ये? ऊर्जा उद्देश्य को मजबूती देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा हरियाणा के कितने स्मारकों को संरक्षित किया गया है? तो कितने स्मारकों को? 23 को। महेंद्रगढ़ के नारनौल में स्थित स्मारकों पर दृष्टि डालते हैं। पीर तुकमान की मस्जिद, त्रिपोटियो गेटवे, चोर गुबंद, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। और शोभा सागर तालाब, छत्ता राय बाल मुकुंद दास, मिर्जा अली खान व बावली का सिंहासन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखिए हरियाणा जिले के स्मारक देखते हैं। ये है हिसार में महावीर स्टेडियम के पास गवर्नमेंट कॉलेज व पंचायत भवन के साथ लगता है। कौन सा स्थान है ये? प्राचीन गुंबज। आगे है चहार कुतुब दरगाह और जहाज कोठी। तो आप याद रखिएगा जहाज कोठी कहाँ पर है? हरियाणा में। आगे देखिए गुरुग्राम में है कौन कौन से स्थल जिनको दिया है स्मारक? शीश महल और डेहरा मंदिर। फिर है फतेहाबाद के टीला भीरमाना और प्राचीन टीला कुनाल। आगे है पंचकुला के भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स और तकिया बनवा फकीर। उसके बाद दिए हैं हमें यहाँ यमुनानगर के प्राचीन टीला सूद, बौद्ध स्तूप। कुरुक्षेत्र के देखिए प्राचीन शिव मंदिर, विश्वामित्र का टीला। अंबाला, कैथल व करनाल के भी हैं। यूरोपियन कब्रिस्तान हो गया, शेख तैयब का मकबरा और प्राचीन पुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान CSSRI कहाँ पर है? करनाल में। इसके अतिरिक्त करनाल में कुछ अन्य संस्थान दिए गए हैं, उन्हें देखते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल में ही, और इसकी स्थापना 1955 में हुई। इसके अतिरिक्त आप देख लीजिएगा कैथल के निकट मुख्य राजमार्ग देखिए NH65। इस राजमार्ग की लंबाई कितनी है? 242 किलोमीटर और यह 6 जिलों से होकर गुजरता है, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार व भिवानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुरुक्षेत्र के किस वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता उपदेश दिया गया? ये बरगद के नीचे था। यहाँ इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। हम आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा हरियाणा की द्वितीय भाषा है? तो यहाँ भाषा गलत ही दी गई है, तीनों। तमिल भी नहीं है, तेलुगु भी और मराठी भी। वर्तमान में हरियाणा की द्वितीय भाषा क्या थी? पंजाबी। जिस समय यह क्वेश्चन पूछा था उस समय की बात हो रही है। आगे देखते हैं, हरियाणा के किस गांव में खुदाई के दौरान हड़प्पा तथा हड़प्पा पूर्व संस्कृति के प्रमाण मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? मीठाथल से। और मीठाथल कहाँ से है? ये भिवानी से संबंधित स्थल है, आप इसे याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, हरियाणा के कौन से जिले में छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जो अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का भाग हैं? तो कहाँ है ये? महेंद्रगढ़ में।
अरावली क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। यह क्षेत्र हरियाणा के दक्षिणी भाग में स्थित है। इसकी पहाड़ियां मुख्य रूप से ज्यादातर महेंद्रगढ़ क्षेत्र में फैली हुई है। महेंद्रगढ़ जिले के अलावा भी रेवाड़ी, भिवानी, नूंह, फरीदाबाद, गुरुग्राम जिलों में ये पहाड़ियां फैली हैं। और इसका सबसे ऊंचा जो भाग है वो कहाँ है? नारनौल नगर में। और दक्षिण पश्चिम में जो कुलताजपुर ग्राम है जो कितने मीटर ऊंचा है? 652 मीटर ऊंचा। और इसे ही क्या कहा जाता है? ढोसी की पहाड़ियां। तो आपको याद होना चाहिए ढोसी की पहाड़ियां भी किस जिले से संबंधित है? महेंद्रगढ़ से। नवनिर्मित राज्य हरियाणा में सिरसा जिले का संपूर्ण क्षेत्रफल कब शामिल किया गया? तो ये कब किया गया? 1 नवंबर 1966 को। इच्छापुरी गांव हरियाणा के किस जिले में है? गुरुग्राम में। कौन सा गांव? इच्छापुरी। ये हमारे लिए एक नया प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। इच्छापुरी गांव कहाँ है? गुरुग्राम में। हरियाणा में कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो कौन सा क्षेत्र है? हरियाणा ऑटोमोबाइल। हरियाणा का ऑटोमोबाइल क्षेत्र पूरे एशिया में प्रसिद्ध है। और इसका सबसे बड़ा बाजार कहाँ है? हरियाणा में हिसार जिले में। हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले का प्रशासकीय मुख्यालय बताइए आप कहाँ है? इसका मुख्यालय है नारनौल में। महेंद्रगढ़ राज्य का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका जिला मुख्यालय जिले के अनुरूप महेंद्रगढ़ में न होकर नारनौल नगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय एक कैसा विश्वविद्यालय है? राज्य विश्वविद्यालय। और इसकी स्थापना देखिए कब हुई थी? इसकी नींव डली थी 11 जनवरी 1957 को। और यह विश्वविद्यालय पवित्र स्थल ब्रह्म सरोवर के निकट है। और यह कितनी एकड़ भूमि पर फैला है? 400 एकड़ भूमि पर। इसके प्रारंभ में मात्र एक संस्कृत विभाग था। कौन सा बोर्ड खाद्य उद्योगों के विकास में सहायता करता है हरियाणा में? तो वो कौन सा बोर्ड है? हरियाणा खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड। महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सखी योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? तो पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए। कमांडेंट जगबीर सिंह चौहान सेना तथा सिविल एविएशन पायलट के रूप में एक जाना पहचाना नाम है। पूर्व में नेवी एकेडमी से उत्तीर्ण, राष्ट्रपति द्वारा गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित हरियाणा के किस गांव से संबंध रखते हैं? ये थाम्बर गांव से। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में अक्टूबर 2015 को स्वाधार गृह स्कीम शुरू की गई। इसका उद्देश्य बताइए। इसका उद्देश्य था महिलाओं के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा। आज की हमारी वीडियो यहाँ समाप्त होती है। हमने आपको आज क्या करवाया है? हमने आपको आज HSSC द्वारा पूछे गए पिछले वर्षों में 5 पेपरों के क्वेश्चनों को, जिसमें हरियाणा जीके थी, उनको कंप्लीट करवाया है। इसी तरह हमारी अगली वीडियो होगी, उसमें फिर हम 5 पेपर लेके आएंगे जो हरियाणा में पूछे गए हैं। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।